यहाँ के स्थानीय नहीं है, स्थानीय नहीं है तो यहाँ क्यों आए हैं? न विवाह का समय है, न कुछ है, तो कोई परियोजना से आए होंगे, तो क्या कारण है संक्षिप्त में बता दीजिए। पूर्व सैनिक संगठन है जो हमारा पूरा जिला का है। हमारे पूर्व सैनिक संगठन जो आज तक देश के लिए काम किया है, देश की सुरक्षा के लिए काम किया है, और उनकी सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए, ये प्रशासन से हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं और उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी ले प्रशासन। तो कहाँ आए हैं, कौन सा जगह, या बता। मुझे इसलिए है, जो आपने सवाल किया है, मुझे इसलिए है कि हकीकत क्या है उसकी जानकारी के लिए, क्योंकि हम लोग जिस जगह से हैं उसमें हकीकत जानना जरूरी है और हकीकत की पहचान करना जरूरी है। कार्रवाई हम मांगते हैं। कौन सा लोकेशन है जी, ये जो विवादित जगह पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ पे बताया गया है, ये कोरिया जैनर के अंदर कोरिया गांव में है हम लोग, जहाँ पे विवाद हुआ। तो क्या हुआ, क्या है, मतलब कोई घटना हुई है? बता। पूर्व सैनिक सुधार मेजर सकलदेव साहब का कुछ जमीन जो इनका पहले से है, इन्होंने खरीद किया है। उस जमीन में कुछ अतिक्रमण हुआ, जिसमें विधि समस्त कार्रवाई के लिए इन्होंने अपने थाना में सारे केस दर्ज कराया, जिसमें कि प्रशासन द्वारा यहाँ जांच करने के लिए आया था। इसी बीच में लोहे की डंडा, जैसा कहना है सकलदेव साहब की, लोहे की डंडा लाठी उठी से लैस होके इनको सर फाड़ दिया गया, लोहे से मार के खून से लथपथ कर दिया गया। पुलिस द्वारा इनको अनुमंडल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हम लोग इसलिए आए हैं कि जो पूर्व सैनिक अपनी जान को जोखिम में देख के देश की सुरक्षा करता है, शासन प्रशासन देखे आज उनकी क्या हालत है। मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि उनकी सुरक्षा का पूर्ण जिम्मेवारी शासन प्रशासन की है। यानी कि जो लोग बॉर्डर पर दुश्मन से नहीं डरे, वो अपने घर में ये नौबत आया कि डर के रहना पड़ता है। भविष्य में हो सकता है इनकी जान की खतरा है, इसका प्रशासन पूर्ण व्यवस्था करे और सुरक्षा की व्यवस्था करे और विधि समस्त कार्रवाई करके अगर इनका जमीन है तो इनको जमीन मिले, अगर नहीं है विधि समस्त कार्रवाई में तो इनको नहीं मिलना चाहिए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय ठाकुर, पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला अध्यक्ष मधुबनी। इस मामले में केस दर्ज जो हुआ है, तो आप उसमें क्या आगे की कार्रवाई क्या देखते हैं और क्या चाहते हैं कि इनको न्याय मिले, इनको डर न हो, जानलेवा हमला हुआ कहीं जान न चला जाए, तो क्या सुरक्षा का क्या प्रबंध यहाँ पर? जी, मैं शासन प्रशासन से 22 बुश के ऊपर और जो अज्ञात अपराधी 25 के लगभग है, उनको जांच कर उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूं। उनके ऊपर जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये मैं अपने प्रशासन और जो साहब से रिक्वेस्ट करता हूं। और यदि ये हमारे जिला में जब पहुंच रही है हमारे न्यूज के थ्रू, तो इनके ऊपर भी जिला से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। सर, आप अपना परिचय दीजिए और यहाँ क्यों आए हुए हैं कोरिया में जो घटना हुई है, आप लोगों के संगठन ने क्या निर्णय किया है, इनको कैसे आप जान माल की सुरक्षा दिलवाएंगे, प्रशासन से कैसे कोऑर्डिनेशन का निर्णय क्या हुआ? मैं मीडिया प्रभारी पूर्व सैनिक संगठन मधुबनी से मिथिलेश कुमार सिंह, यहाँ हम लोग अपने टीम के साथ पहुंचे हैं। यहाँ हमने आकर काफी जानकारी इकट्ठा किया है कि चूंकि हमारे जो संगठन है, हम अपने संगठन को एक अनुशासन के तहत सुरक्षा के व्यू से कि हमारे जो सैनिक, पूर्व सैनिक और जो अभी कार्यरत सैनिक है, उनको एक परिवार में किसी प्रकार की समस्या न आए, यदि समस्या आए तो उसका निदान कैसे किया जाए, और निदान के साथ साथ उनके ऊपर किसी विवाद में, गलत विवाद में न फंसाया जाए, और सही उनकी जो जमीन मकान सबका सुरक्षा प्रदान हो। इस पर हम लोग अपने संगठन के सहयोग से काम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो सैनिक देश के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं, उनका अपना जीवन संकट में आ गया है। जो असामाजिक लोग हैं उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं, और हमला जब हो गया सामने वाला सब सोचेगा कि हम तो फंस जाएंगे। क्या आपको ऐसा डर है कि कोई किसी कानून के तहत या किसी कारण से इनको डराया धमकाया या फिर कुछ षड्यंत्र किया जा सकता है किसी कानून का दुरुपयोग के लिए? जी, ये खतरा हमें जैसे ही देखा गया है,
बहुत जगह ऐसी चीजें होती है जिसको फंसाने के भी काम किया जाता है। तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको किसी भी गलत चीज में न फंसाया जाए। उनके ऊपर साक्षात साक्ष्य के मुताबिक जो जमीन जहां पे उनको प्रूफ है, उनके पास पर्चा मिला हुआ है, तो उनको अधिकार दिलाया जाए। और यदि सकलदेव साहब का जमीन है, उनके ऊपर यदि उसके पास पेपर इनके पास है, उसकी जांच कराई जाए और जांच करके जो भी हकीकत है, हकीकत के ऊपर संबद्ध कार्रवाई की जाए। उसके बाद हम महसूस कर रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी है वो हरिजन है, और हरिजन के द्वारा इनके ऊपर हरिजन एक्ट में भी फंसाने का, जैसे कि हम लोगों ने सुना है, कोशिश किया जा रहा है। तो हम प्रशासन से और एसडीओ साहब से अनुरोध करते हैं कि गहरी तरीके से जांच कर इनके ऊपर बहुत ही सूझबूझ के साथ, एक पूर्व सैनिक जो अपने परिवार को, सब बाल बच्चों को छोड़ के पूरे देश के सेवा में लगा रहता है, आज वो पूर्व सैनिक अपने जान माल के मतलब खतरा में जूझ रहे हैं यहाँ पे। तो हम एसडीओ साहब से और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार की जान माल की खतरा न हो और इनकी सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए। और इनके ऊपर जो जमीनी कार्रवाई है वो हरिजन एक्ट जो है, न गलती से, यदि ऐसा कोई हरिजन एक्ट होना चाहिए या गलत यदि सही हो तो ये 29 तारीख से पहले होना चाहिए। लेकिन आज यदि किसी प्रकार की समस्या इनके ऊपर आ रही है तो ये इसके पर गहरी तरीके से जांच करके और सही सही कार्रवाई की जाए। यही मैं प्रशासन से और एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। संगठन ने जो निर्णय लिया है इनको न्याय दिलाने का, जी, प्रशासन का आपकी उम्मीद भी है। जी। यदि किसी कारणवश अगर आप लोग अगर सफल नहीं होते हैं अपनी मांग में, जी, क्या आगे भी जाएंगे? जी, हम लोग जिला से हैं और यदि इस तरह की जो घटना दुर्घटना है इसके ऊपर यदि सही सही कार्रवाई ना हो तो हम लोग फिर आगे, हम तो पहले रिक्वेस्ट करते हैं जो साहब से, जो कि जयनगर प्रमंडल में आते हैं, तो यहाँ से इनकी सुरक्षा हमें विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उनको सही सही अपना जो फैसला है वो मिले। लेकिन यदि यहाँ पे किसी प्रकार की समस्या आती है तो हम लोग जिला में हैं, जिला में एसडीओ साहब से या वहाँ पे जो एसपी साहब है, जिला पदाधिकारी साहब है, डीएम साहब है, वहां पे हम इनका रिक्वेस्ट जरूर हम आगे करेंगे। आपका संगठन इनके साथ है? जी, हमारा पूरा संगठन के साथ है। जब कभी भी इनको जरूरत है हमें याद करेंगे, हम जरूर यहाँ पे आएंगे और हम अपने सैनिक, यहीं पे नहीं, पूरे मधुबनी जिला के जो भी सैनिक के संकट जहां भी आएगा तो हम लोग वहां पहुंचेंगे और सब अपने समूह के साथ पहुंचेंगे। ये पूर्व सैनिक संगठन सेवा परिषद, पूर्व सैनिक सेवा परिषद मधुबनी से हैं सर हम लोग। और मैं आप सभी मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग भी सच्चाई को जागृत करें और सच्चाई को आगे लेके चलें। आप सभी मीडिया प्रभारी जो भी यहाँ प्रेजेंट है, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। सर, आप अपना परिचय दीजिए और कौन से जगह से हैं, सर क्यों फूटा है और क्या कारण है और क्या सब मामला हुआ, संक्षेप में मतलब मामला जब जिस दिन घटना हुआ उससे पहले का क्या कारण था, और बताइए कि क्या अभी क्या न्याय मिला या नहीं मिला, क्या मांग कर? मेरा नाम है सूबेदार मेजर सकलदेव सिंह, आर्मी। पिताजी का नाम स्वर्गीय सज्जन सिंह, ग्राम पोस्ट कोड़ैया, थाना जयनगर, जिला मधुबनी का निवासी हूँ। 29 तारीख को दिन में जमीन पर अतिक्रमण कर रहा था, तो मैंने न्यायालय को जाके डीएसपी साहब को और थाना को एप्लीकेशन दिया, दिन में एप्लीकेशन दिया थाना को जाके कि ऐसे ऐसे बात है, हमारे जमीन को अतिक्रमण कर रहा है और हमारे को जान माल की नुकसान है, हो सकता है हमारे जान को भी मार दे। इस पर थाना जो है, डीएसपी साहब ने थाना को भेजा इंक्वायरी के लिए, लगभग संध्या के टाइम में भेजा थाना को। तो थाना ने हमको यहाँ बुलाया और बोला कि क्या हुआ। तब तक ये लोग क्या किया, इधर आने के बाद हमारे को ये लोग सीधा पकड़ के पीट पाट करने लगा और लोहा की रॉड से, उसके बाद आपको कोई डंडा से, कोई ग्रासा, कोई भाला, कोई कुछ भी जो भी मारो उसे। घटना में ये हुआ? हाँ, मतलब एप्लीकेशन देने के बाद इंक्वायरी के लिए जब थाना आया हुआ था, उस समय पुलिस के समक्ष, जिसका गवाह पुलिस भी है, उन लोग ने हमारे साथ मारपीट किया शाम के समय, जिसका एप्लीकेशन मैं दिन में ही 4 बजे डीएसपी साहब को और थाना प्रभारी को दिया था। वो घटना हुई आपके साथ, तो